कुछ रोज कबल एक वीडियो देखने का इत्तिफाक हुआ जिसमें पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के रुकन साइमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश कर रही थीं। इस वीडियो की खास बात यह थी कि साइमा सलीम आंखों की नेमत से महरूम थीं और इसके बावजूद उंगलियां फेरकर सामने मौजूद वर्क के अल्फाज बखूबी पढ़ रही थीं। अगर आप इस तरफ गौर न करें तो शायद आपको मालूम भी ना होता कि वो आंखों से माजूर हैं और पेपर पर हाथ फेरकर तकरीर पढ़ रही हैं। वीडियो देखने के बाद तजस्सुस हुआ कि नाबीना अफराद किस तरह पेपर पर उंगलियां फेरते हुए इतनी रवानी से तकरीर कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि नाबीना अफराद कागज पर मौजूद हरूफ की पहचान कैसे करते हैं, ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम क्या है और इसे कब, किसने और क्यों ईजाद किया। मैं हूं मामर लईक और आप देख रहे हैं MLZ नॉलेज। ब्रेल अल्फाज का वो बोर्ड है जिसे छूकर बसारत से महरूम अफराद लिखते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इल्म वो शमा है जिसकी रोशनी एक मुहज़्ज़ब माशरे की ज़मानत है, मगर जिन आंखों में नूर ही नहीं उनको रोशनी से क्या मतलब। इसीलिए तो नाबीना अफराद के लिए ब्रेल के फ्रेम को ही इल्म की शमा का दर्जा दिया जाता है। प्लास्टिक का ब्रेल फ्रेम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसकी बैरूनी सतह पर 6 पॉइंट्स पर मबनी सेल्स होते हैं, जबकि अंदरूनी सतह पर दबीज कागज की परत होती है। ब्रेल का हर पॉइंट मुख्तलिफ अल्फाज की निशानदही करता है, जिसको स्टाइलस नामी पेन की मदद से दबाने की सूरत में कागज पर अल्फाज उभर आते हैं। हर्फ शनासी का यह तरीका पेरिस के एक नाबीना स्कूल टीचर लुइस ब्रेल ने 1834 में ईजाद किया। ये एक लैंग्वेज है। लुइस ब्रेल वो शख्स था जिसने नाबीना अफराद की तालीम के लिए एक खास और आसान जुबान ब्रेल लैंग्वेज ईजाद की। ब्रेल का आलमी दिन हर साल 4 जनवरी को पूरी दुनिया में लुइस ब्रेल की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है। ब्रेल का आलमी दिन पाकिस्तान में गैर मारूफ दिन है। बहुत से लोग ब्रेल के नाम से ही वाकिफ नहीं। लुइस ब्रेल 4 जनवरी 1809 को पेरिस शहर से 20 मील दूर एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। लुइस का वालिद घोड़ों के लिए मुख्तलिफ औजार और चमड़े का साजो सामान बनाया करता था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त अपने घर की वर्कशॉप में गुजारा करता था। घर में मौजूद वर्कशॉप की वजह से लुइस भी अपने वालिद की वर्कशॉप में खेला करता था। जब लुइस 3 साल की उम्र को पहुंचा तो एक दिन वहीं खेलते खेलते चमड़े में सुराख करने वाला एक सुआं उसकी आंख में पेवस्त हो गया। लुइस को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन वो भी उसकी आंख ना बचा सका और जख्म बढ़ता गया। 5 साल की उम्र तक वो मुकम्मल नाबीना हो गया। लुइस तख्लीकी जहन का मालिक था। वो हर वक्त पढ़ने लिखने के तजस्सुस में रहता था, लिहाजा गांव के पादरी और टीचर्स ने उसे तालीम देने में कोई आर न समझी। लुइस ब्रेल को तालीम हासिल करने की शदीद ख्वाहिश थी। देखा गया है कि शदीद ख्वाहिश और गौर व फिक्र के साथ जद्दोजहद की जाए तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। ब्रेल पढ़ना चाहता था, इसलिए फ्रांस में एक इदारे जो कि नाबीना बच्चों को तालीम देने के लिए बनाया गया था, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में दाखिला ले लिया। इस इदारे के प्रिंसिपल का नाम वैलेंटाइन हौवे था। वो खुद तो नाबीना नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी नाबीना अफराद और बच्चों के लिए वक्फ की हुई थी। हौवे ने नाबीना अफराद को तालीम देने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ था, जिसे हौवे सिस्टम कहा जाता था। हौवे सिस्टम में लातीनी अल्फाज को सफ़े पर इस तरह उबारा जाता था कि नाबीना अफराद इस कागज के उभार पर अपनी उंगलियां फेर कर पढ़ सकते थे। अगरचे ये तरीका नाबीना अफराद को पढ़ाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन इसकी खामी ये थी कि इस तरीके से किताबें तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि कागज में उभार बनाने के लिए गीले कागज में कापर की तार को निफासत से जोड़ना पड़ता था। इसलिए इन किताबों का वजन और हुजम इस कदर ज्यादा होता था कि इन्हें उठाने के लिए 2-3 अफराद की जरूरत पड़ती थी और एक किताब को बनाने में साल या कई महीने लगते थे। वहां लुइस ब्रेल ने तालीम हासिल की और इस सोच में रहा कि कोई और ऐसा आसान निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत नाबीना अफराद पढ़ने के साथ साथ आसानी से लिख भी सकें। लुइस ब्रेल अपना फारिग वक्त इसी काम पर खर्च किया करता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद नाबीना अफराद को आसान तरीके से इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए कोई आसान तरीका ईजाद करना था। वो तजर्बे करता रहा, जद्दोजहद करता रहा। आखिरकार लुइस ब्रेल ने एक कागज पर उभरे हुए नुक्तों की शक्ल में
ایک علامتی سیٹ تیار کیا۔ ان ابھرے ہوئے نقطوں کو انگلیوں کی مدد سے آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے حروف تہجی اور ریاضی علامات کے علاوہ 63 علامات ایجاد کی۔ یوں اس نے کاغذ پر ابھرے ہوئے نقطوں سے ایک مکمل زبان تیار کر دی، جسے بریل لینگویج کا نام دیا گیا۔ بریل لینگویج میں 6 نقطوں کی مدد سے لاطینی حروف امجد کو تخلیق کیا گیا۔ کیونکہ لاطینی زبان سے ہم میں سے کوئی واقف نہیں، اس لیے میں آپ کو انگلش کے متبادل بریل سسٹم کے حروف تہجی بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نابینا افراد کے لیے اے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاغذ پر 6 نقطوں سے کچھ اس طرح کا پیٹرن بنانا ہوگا جس میں کالا رنگ ابھرے ہوئے نقطوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بی یا سی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیٹرن بنانا ہوگا۔ یوں آپ 6 نقطوں کی مدد سے 128 مختلف پیٹرن بنا سکتے ہیں، جبکہ انگلش کی ABC صرف 26 حروف پر مشتمل ہے۔ خاص نقطوں کی مدد سے تیار ہونے والی یہ زبان مکمل ابلاغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ 1949 کے بعد سے یہ طریقہ دنیا کے تمام حصوں میں یونیسکو کی طرف سے رائج ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ لوئس بریل 1852 کو انتقال کر گیا۔ وہ نابینا اور غریب تھا، اس پر بہت کم لکھا گیا۔ دنیا میں اس دن نابینا طالب علموں کے لیے تعلیمی و تفریحی ورکشاپ اور مقابلہ جات کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ نابینا افراد کو بھی معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے باخبر رہیں۔